घने जंगल के हृदय में एक भूखा बाघ घूमता है। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां उसकी धारीदार कोट के नीचे लहराती हैं। निराशा बाघ के चेहरे पर गहरी रेखाएं उकेरती है, क्योंकि वह शिकार की तलाश करता है। उसकी भूख उसे कुतर रही है। ऊपर छत्र में एक बंदर बैठा है, बेपरवाही से पके फल का मीठा स्वाद ले रहा है। बाघ की तीव्र दृष्टि बंदर पर टिकी है। उसकी आंखें शिकारी गणना से चमक रही हैं। एक मूक बुद्धि की लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि बाघ अपने वृक्षारोही लक्ष्य को मात देने के सर्वोत्तम तरीके पर विचार करता है। घने चंदवा के नीचे एक बाघ खड़ा है। उसकी निगाहें धूप से सराबोर ऊंचाइयों की ओर उठी हैं। चीते की पूंछ फड़फड़ाती है, क्योंकि वह पुकारता है। उसकी आवाज पेड़ों में गूंजती है। बंदर, नीचे आओ, मुझसे दोस्ती करो, वह जारी रखता है, उसके लहजे में हताश लालसा का संकेत। हम दोनों जंगल में एक साथ मौज मस्ती करेंगे। ऊपर सूरज की रोशनी बंदर के भाव को पकड़ती है, जो एक विस्तृत शरारती मुस्कान प्रकट करती है। बंदर की चमकदार आंखों में चालाकी नाचती है, क्योंकि वह बाघ के प्रस्ताव पर विचार करता है। एक मौन खेल चल रहा है। सूर्य की रोशनी पत्तियों के चंदवा के नीचे जंगल के फर्श पर पड़ती है, जहां एक बंदर और एक बाघ आमने सामने है। हवा जंगल की सिम्फनी से जीवंत है। बंदर एक चट्टानी उभार पर बैठा जोर देकर इशारा करता है। उसकी आवाज पेड़ों के माध्यम से गूंजती है। ठीक है, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। मांसपेशियों वाला बाघ हिलता है। उसकी तीव्र दृष्टि बंदर को कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारा क्या मतलब है? बंदर का भाव तेज हो जाता है। उसके शब्दों में चुनौती का संकेत होता है। तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम चालाकी नहीं जानते। अंतिम निर्णायक हाव भाव के साथ बंदर अपनी शर्त रखता है। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, तो पहले पेड़ पर चढ़ना सीखो, वरना मैं केवल ऊपर से ही बात करूंगा। एक बड़े पेड़ की छाया में बाघ बेतहाशा पंजों से वार करता है। उसके तने पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक जोरदार धड़ाम के साथ बाघ का वजन उसे धोखा देता है, जिससे वह धरती पर वापस गिर जाता है। अपनी ऊंची जगह से बंदर की विजयी चीख गूंजती है। देखो, बुद्धिमत्ता शक्ति से बड़ी है। बाघ विनम्र और पराजित अपना सिर झुकाता है। उसकी मूर्खता का भार उस पर भारी पड़ता है। जैसे ही बाघ सच्चाई को समझता है, शर्मिंदगी की एक लहर उस पर छा जाती है। घने जंगल के भीतर एक बाघ अकेला बैठा है, चिंतन में खोया हुआ। एक एहसास होता है, केवल शक्ति पर्याप्त नहीं है, बुद्धिमत्ता सर्वोपरि है। उस क्षण से एक निर्णय लिया जाता है, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से कार्य करना। ऊपर ऊंचाई पर एक बंदर एक पेड़ से देखता है। एक जानबूझकर मुस्कान एक सीख का संकेत देती है।